Namaste students. So students, today we will talk about some typical substitutions in order to solve some special type of integrals. So today we will solve some special type of integral, that is integrals of type within the root there will be a linear polynomial and outside the root there will be a linear polynomial. और सेकेंड टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विद इन द रूट आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी बट आउटसाइड द रूट देयर विल बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्या क्या पर्टिकुलर यहाँ पे टिपिकल सब्स्टिट्यूशंस हमें लगा के चलने हैं, तो वन बाय वन यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो इस टाइप के ऊपर बेस्ड रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन रूट एक्स प्लस टू। ओके, तो आप यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास आउटसाइड द रूट भी एक लीनियर है और विद इन द रूट भी एक आपके पास लीनियर है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब आपके पास इस टाइप का इंटीग्रल हो तो आपको क्या टिपिकल सब्स्टिट्यूशन लेकर चलना है। पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी, जो रूट में आपके पास लीनियर है उसी को आप टी पुट कर देंगे। तो हेयर पुट रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस टू, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एंड डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी। ओके, नाउ पुट वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए कितना सिंपल बन जाएगा ये, टू टी डी टी and at the place of x we will put t square minus 2 plus 1 root x plus 2t, t से t cancel, it will be 2 dt upon t square minus 1, that is minus 1 square। and student now it's very simple, इसको solve करने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे यहाँ पे, that is dx upon x square minus a square, yes this is equal to 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c। ठीक है, तो सेम यहाँ पे यूज करते हैं। एट द प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट टी एंड एट द प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 1, तो 1 अपॉन 2a a1 है, log mod t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। एंड एट लास्ट अब हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर है एक्स के टर्म में आना चाहिए, तो t के प्लेस पे पुट कर देंगे रूट एक्स प्लस टू, तो रूट एक्स प्लस टू माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस टू प्लस 1 प्लस सी। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किस टाइप का इंटीग्रल है और अगर आपको याद है कि किस टाइप का टिपिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज होगा, तो इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, इसी केस के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि जब आपके पास विद इन और आउटसाइड द रूट आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन लेकर चलना है, पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यस डी एक्स अपॉन dx upon x minus 3 root x plus 1। तो सेम केस विद इन एंड आउटसाइड द रूट आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी, तो पुट रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1 एंड dx इज इक्वल टू 2t dt। और देखिए कितना सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, डेट इज 2t dt x टी स्क्वेयर माइनस 1 minus 3 root x plus 1 t, t से t cancel and you can see it's very simple, 2 dt upon t square minus 4, 4 को लिख सकते हैं 2 square। ओके, एंड अगेन आपके पास सेम यही जो भी मैंने लिखा था सेम वही आपके पास इंटीग्रल यूज हो रहा है, डेट इज x square minus a square, डेट इज 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c। ओके, तो यही यहाँ पे यूज कर लेंगे, so it will be 1 upon 2a, here a is 2, log mod t minus 2 upon t plus 2 plus c, and finally our answer will be 1 by 2 log mod t, at the place of t we will put root x plus 1, so our answer will be root x plus 1 minus 2 upon root x plus 1 plus 2 plus c। तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये अगर ये टाइप है, उसके बाद अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद है तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। नाउ लेट अस कम टू अवर सेकंड टाइप। नाउ इन सेकंड टाइप विद इन रूट देयर इज लीनियर पॉलिनोमियल बट आउटसाइड द रूट देयर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी सेम सब्स्टिट्यूशन रहेगा कि पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी, पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी, सेम सब्स्टिट्यूशन आप याद रखेंगे। सो लेट अस डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस केस। तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे वो क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास आउटसाइड द रूट आपके पास क्वाड्रेटिक होगा और विद इन द रूट आपके पास होगा लीनियर। ओके, लेट अस सी। तो क्वेश्चन है dx अपॉन यस x स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक है एंड दिस इज लीनियर, तो सेम सब्स्टिट्यूशन, पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी, सो पुट रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी,
This implies x plus 1 is equal to t square. This implies x is equal to t square minus 1 and this implies dx is equal to 2t dt. चलिए पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2t dt, yes x square, it will be t square minus 1 whole square minus 4 and root x plus 1 t से t cancel and it will be 2 dt upon, नीचे सॉल्व कर लेंगे t raised to power 4 minus 2t square plus 1 minus 3 हो जाएगा. इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट अस सी क्या बनेंगे वो फैक्टर्स 2 dt अपॉन t raised to power 4 minus t 3t square plus t square minus 3 और फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे 2 dt अपॉन t square minus 3 into t square plus 1. एंड स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी आप स्टडी कर चुके हैं, उसमें मैं सभी ये जो केस है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उन केसेस के बिना, उन केसेस को यूज़ करे बिना भी आप बहुत सिंपली यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक हल्की सी एडजस्टमेंट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए कैसे, ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 4/2, ओके 1/2 एज इट इज रहने दीजिए. ये जो 4 है इसको अंदर ले जाइए, ओके इट विल बी 4, ओके. और अभी आप 4 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे ये समझना है हमने कि हम 4 को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं. वी कैन राइट 4 एज t square plus 1 minus t square minus 3, t square plus 1 minus t square minus 3 हम लिख सकते हैं इसको, ओके. t square plus 1 minus t square minus 3 एंड स्टूडेंट्स नाउ इस सेपरेट हो कितना सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा. दैट इज t square minus 3 into t square plus 1 dt, ओके. एंड नॉट्स वेरी सिंपल, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए. इट विल बी 1/2. जब आप इसके नीचे इसको टर्म से लेके आएंगे t स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी t स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर, ओके. एंड इट विल बी माइनस 1/2, t स्क्वायर माइनस 3 से t स्क्वायर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt. और दोनों ही आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गए हैं जिनको हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसका आ जाएगा 1/2 रूट 3 log mod t माइनस रूट 3 अपॉन t प्लस रूट 3 और इसका आ जाएगा 10 इनवर्स t और लास्ट में आप t के प्लेस पे पुट कर देंगे रूट x प्लस 1. ओके लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है. एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेकर चलेंगे इसी टाइप के ऊपर बेस्ड. यस, इंटीग्रेट dx अपॉन, यस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स. तो आपके पास बाहर क्वाड्रेटिक है, रूट में आपके पास लीनियर है. सेम सब्स्टिट्यूशन, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, ओके. जब पुट कर देंगे इट विल बी 2t dt, एक्स स्क्वायर आपके पास t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 रूट एक्स टी, टी से t कैंसल. ऊपर आपके पास 2 बन गया, ठीक है. 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1. याद कीजिए आपके पास नीचे बाई क्वाड्रेटिक है और अगर आपके पास ऊपर 2 हो तो ये केस हम कर चुके हैं. उसको हम ब्रेक करके 1 प्लस 1 लिख लेते हैं. टी स्क्वायर ऐड कर दिया, टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपके पास 2 इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. डेट इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dt. इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे. डेट इज टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dt. एंड नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. ये दोनों केसेस, ये दोनों इंटीग्रल्स आपको सॉल्व करने आते हैं. इन वन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे आपको इन टाइप्स के इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करना है, राइट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट दीज 2 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स और कौन कौन से टिपिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें लेकर चलने हैं वी हैव डिस्कस्ड. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स और हम बात करेंगे उनमें हमें कौन कौन से टिपिकल सब्स्टिट्यूशंस लेकर चलने हैं, राइट स्टूडेंट्स. तो टी नेक्स्ट लेक्चर स्टे सेफ, थैंक यू.